देखिए लास्ट क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किए थे और प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाला इमेज है उसकी क्या क्या विशेषताएं होगी उसको भी हम लोग स्टडी किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके थे। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब सुनिए बनता कैसे है। मान लीजिए हम एक कोई होलो स्फीयर लेते हैं। क्या लेना है? होलो स्फीयर, फुटबॉल का जैसा। लेकिन वो जो हम होलो स्फीयर लेंगे वो होलो स्फीयर का पूरा कांच का बना हुआ होगा, अंदर में खोखला होगा और ये पूरा स्फीयर होगा किसका बना हुआ रहेगा? कांच का बना हुआ रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम लोग कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? मान लीजिए हम सबसे पहले इसको यहां से कट करते हैं। इस होलो स्फीयर को जो कि कांच का बना हुआ है उसको मान लीजिए हम यहां से कट करते हैं। अगर हम इसको यहां से कट करेंगे और जो कटेड पोर्शन है उसको मान लीजिए बाहर करेंगे तो कटेड पोर्शन कौन वाला है? एक तो ये वाला पोर्शन है कटेड, इसको बाहर कीजिए तो देखने में आपको ऐसा लगेगा, इस टाइप का शेप का। ये वाला जो कटेड पोर्शन है स्फीयर का उसको ऐसा बाहर किए। अब इसमें हम लोग कलरिंग करेंगे। मान लीजिए इसका हम बाहर का सरफेस को ऐसा करके कलरिंग करते हैं, ऐसा करके बाहर का सरफेस को कलरिंग करते हैं। अब सुनिए, अगर इसको बाहर का सरफेस को कलरिंग कर दिए तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इसके अंदर वाला सरफेस से। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इसके अंदर वाला सरफेस से। मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला सरफेस है और कलरिंग वाला सरफेस कौन सा है? बाहर वाला सरफेस है। अगर इस मिरर का आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो किसके जैसा दिख रहा है? ये आपको गुफा के जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ये किसके जैसा दिख रहा है? गुफा के जैसा। और गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं। गुफा को इंग्लिश में केव बोलते हैं। तो इस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है उस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। याद कैसे रखना है? केव मतलब गुफा होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा का जैसा दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। ये हुआ स्फेरिकल मिरर का टाइप नंबर 1। इसका और एक टाइप है, वो कैसे बनेगा देखिए। मान लीजिए अगर हम इसको यहां से ना कट करके इस स्फीयर को मान लीजिए यहां से हम कट करते हैं। अगर इस होलो स्फीयर को जो कि कांच का बना हुआ है हम उसको यहां से अगर कट करेंगे तो जो कटेड वाला पोर्शन है कौन सा है? ये वाला कटेड पोर्शन है। उसको मान लीजिए हम नीचे लाते हैं, ऐसा करके मान लीजिए नीचे ले आए। अब इसका जो कलरिंग करेंगे वो मान लीजिए इस सरफेस को कलरिंग कर रहे हैं। ये वाला सरफेस मान लीजिए कलरिंग कर दिए। अगर ये वाला सरफेस को कलरिंग कर दिए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ना ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड दिस सरफेस इज कलरिंग। अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा का जैसा दिख रहा है? आंसर है नहीं, ये तो गुफा जैसा नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला, आपको देख के भी लग रहा होगा ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बाहर की ओर, आउटवर्ड की ओर निकला हुआ है। उस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है उस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक, अब दोनों में मिक्स मत कीजिएगा, दोनों नाम को अलग अलग रखना है। इसको ऐसा याद रखिएगा कि गुफा का मतलब होता है केव, और जहां पर केव है मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा का जैसा दिखेगा, अंदर धंसा हुआ जैसा दिखेगा। उस टाइप ऑफ मिरर को क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। और जो और एक टाइप है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये हुआ आपका मेनली स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप। अब देखिए इसमें स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कनकेव मिरर का बात करेंगे तो ये जो कनकेव मिरर है वो कोई स्फीयर का पार्ट से ही बना है। तो अगर ये कोई स्फीयर का पार्ट से बना है उसको हम रोटेट करके ऐसा बना सकते हैं। ये जो कनकेव मिरर है वो मानते हैं इसी स्फीयर का पार्ट से बना है। अगर ये स्फीयर का पार्ट से बना है उस स्फीयर का कुछ सेंटर भी पॉइंट रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर। फिर से सुनिए, अगर ये कोई आपके पास कनकेव मिरर है तो वो कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट से काट करके अलग किया गया है। अगर उस स्फीयर का पार्ट से इसको काट कर अलग किया गया है उसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर। सेकंड नाम है, उसका नाम है क्या? पोल। देखिए पोल क्या होता है? ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। उसको बोलेंगे हम लोग पोल, कैपिटल P। और वो स्ट्रेट लाइन
वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए पार होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसे आप लोग को हम लिखाएंगे अभी, ये जो समझा दे रहे हैं अब इसके जस्ट बाद आपको लिखाएंगे। सेम केस होगा किसमें, कन्वेक्स में भी। अगर इसको आप देखिएगा, अगर आप कन्वेक्स मिरर को देखिएगा तो ये वाला स्फीयर से बना है, ठीक है, ये वाला स्फीयर से काट के इस मिरर को अलग किया गया है। उस स्फीयर का मान लीजिए यहाँ कोई सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मान लीजिए ये वाला है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है मान लीजिए यहां पर है, तो इसको बोलेंगे पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए आगे पार होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। याद हुआ, ठीक है। देखिए पहले क्या बोले कि जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट से अलग किया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल सरफेस का, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसको बोलेंगे, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। और तीसरा क्या, वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा उस मिडिल पॉइंट का एक नाम है, उसको बोलते हैं फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको फोकस भी बोलते हैं और इसका उससे भी अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, जो आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वहां पर एक पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको सर्कल जैसा ट्रीट करेंगे जिसका ये सेंटर है और ये सर्कल का सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो सेंटर से अगर हम सर्कल का सरफेस के ऊपर मिलाएंगे तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। लेकिन ये कर्वेचर का पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of a concave mirror या बोलिए in case of a spherical mirror is called the radius of curvature of that spherical mirror या that concave mirror। नेक्स्ट देखिए, जो आपका पोल से फोकस का दूरी है इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और फोकल लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एफ, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ध्यान रखिएगा, एफ का मतलब है बड़ा वाला एफ, कैपिटल एफ का मतलब है फोकस या प्रिंसिपल फोकस, लेकिन स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फिर से सुनिए, जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए सीधा पार होती है उसको क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब सुनिए, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा, P से C के डिस्टेंस का जो मिडिल पॉइंट होगा वहां पर एक पॉइंट रहेगा, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस ऑफ द मिरर, डिनोटेड बाय कैपिटल F। और पोल से फोकस का जो दूरी होगा, पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, डिनोटेड बाय स्मॉल f। ये सबको ध्यान रखिएगा, इसको अभी हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, उस टाइप का मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो नीचे में एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा, स्फेरिकल मिरर्स, SPHERICL, स्फेरिकल मिरर्स, डैश कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। नीचे लिखिए, such mirrors whose reflecting surfaces are spherical, कोमा देख के लिखिए, are called spherical mirrors, are called spherical
मिरर्स। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उस टाइप का मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आप लोग को अभी जस्ट हम समझाएं कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर एंड द अदर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। तो नीचे एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, डैश कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। नीचे लिखिए सबसे पहले नंबर 1 कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और एक लाइन छोड़ के लिखिए नंबर 2 क्या? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, हेडिंग देखिए कनकेव मिरर। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कनकेव मिरर क्या होता है, लिखेंगे। यहाँ लिखिए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। आपको अभी हम डायग्राम बनाना समझाए थे, ठीक है? कांटा और स्केल और प्रकार उस सब का यूज करके डायग्राम बनाइएगा। देखिए मान लीजिए हम कांटा और स्केल का हेल्प से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नापे हैं, ठीक है? और इसको यहाँ पर ऐसा मार्क कीजिए और यहाँ बनाइए एक चाप जैसा बनाइए, मिरर बनाइए। मान लीजिए हम कोई कनकेव मिरर को ऐसा बना रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है? और जहां पर कांटा रखे थे वहां पर एक पॉइंट दीजिए, यही हम लोग का हो जाएगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको शेडिंग कर दीजिए इसका बैक साइड वाला, तब आपका मिरर बनेगा। इसको हम शेडिंग कर दिए ऐसा करके। शेडिंग मतलब इसको हम कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है? और इसका जस्ट आगे वाला सरफेस से क्या होगा? मेरा इमेज बनेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आगे वाला होगा, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और पीछे वाला आपका कलरिंग हो जाएगा। अब देखिए ये जो मिरर हम बनाए हैं ये कोई स्फीयर से बना है, उस स्फीयर को भी हम रोटेट करके बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए। मान लीजिए जो मिरर हम बनाए हैं वो इसी स्फीयर से बना है, ऐसा करके रोटेट से बनाइए उसको, ऐसा करके इसी स्फीयर का पार्ट को काट करके ये मिरर हम बनाए हैं, ऐसा करके बना दीजिए इसको। रोटेट से बनाइएगा, ठीक है? ये अभी स्फीयर नहीं है, पहला स्फीयर था, उसको काट करके हम ये मिरर बनाए हैं। अब ये जो स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, मान लीजिए लगभग यहां पर उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, यहां पर, इसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर, कैपिटल P। What is pole? The central point of the reflecting surface of a spherical mirror is called the pole of the mirror। ये सब टर्म को अभी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जाती है उसका क्या नाम है? दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यहां लिख दीजिए, एरो देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और एक चीज यहां पर बोले थे कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर लिख दीजिए, एरो देखिए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। और एक चीज आपको हम बोले थे कि P से C के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा वहां पर आपका फोकस होता है, ठीक है? तो मान लीजिए इसको अगर हम 5 सेंटीमीटर का लिए हैं तो मिडिल पॉइंट कितना होगा? 2.5। तो यहां से 2.5 पे मार्क कीजिए, ये वाला जो बीच का पॉइंट होगा, ठीक है? ये वाला जो बीच का पॉइंट होगा यहां पर आपका फोकस होगा। दिस इज कैपिटल F, दिस इज कैपिटल F। और यहां पर कौन क्या है उसको नीचे में सबका नाम लिख दीजिए, ठीक है? सबसे पहले लिखिए कैपिटल C बराबर, कैपिटल C बराबर क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन छोड़ के लिखिए कैपिटल F बराबर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम फोकस भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए और फोकस। एक लाइन छोड़ के लिखिए कैपिटल P, P का मतलब क्या है? पोल ऑफ द मिरर, दिस इज पोल। और एक लाइन छोड़ के लिखिए कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? ये होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE।
कनकेव मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ है। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका जो सेंटर होगा उसके तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उस मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगा, that is faces towards the center of the sphere, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ होगा। उस टाइप का मिरर को क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, डेफिनेशन इसका यहां लिखिए, एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर whose reflecting surface, whose reflecting surface is curved, मतलब मुड़ा हुआ है, is curved inwards, अंदर की तरफ, is curved inwards, कॉमा देके लिखिए, that is faces towards the center of the sphere, faces towards the center of the स्फीयर, कॉमा देके लिखिए, इज कॉल्ड कनकेव मिरर, इज कॉल्ड कनकेव मिरर, फुल स्टॉप। क्या बोले? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा। जिस स्फीयर से ये मिरर बना है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, अगर उसके तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, अगर सेंटर की तरफ वो फेस करेगा, उस टाइप का मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ये हुआ टाइप नंबर 1। इसके नीचे लिखिए कन्वेक्स मिरर, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए कन्वेक्स मिरर, एक लाइन छोड़ के लिखिए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, वो स्फीयर से बाहर की तरफ होगा, उस टाइप का मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। डायग्राम बनाइए पहले, देखिए, मान लीजिए हम अपना कांटा को 5 सेंटीमीटर पे फिक्स किए हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए हम अपना कांटा को कितना भी अपना आप ले सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी, 3 का भी। हम मान लीजिए 5 का बनाते हैं, इसको इधर से बनाना होगा। मान लीजिए इसको हम इधर से ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और ये जो मिरर है वो मेरा इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसको हम डॉटेड से दिखाते हैं। जिस स्फीयर से काट के मिरर को अलग किए हैं उसको हम मान लीजिए डॉटेड से दिखाते हैं ऐसे करके। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये इसी स्फीयर के पार्ट से काट के अलग किए हैं, ठीक है। अब इसको मिरर बना दीजिए। मिरर कैसे बनेगा? इसका अंदर वाला सरफेस को कलरिंग करना पड़ेगा ऐसे, इसको कलर कर दिए। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बाहर वाला सरफेस से होगा, मतलब ये बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, सारा रिफ्लेक्शन इसी से होगा, और अंदर का सरफेस आप कलर कर दिए हैं। अभी देखिए, ये जो आपका मिरर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो जिस स्फीयर से बना हुआ है उसका जो सेंटर होगा ये वाला है, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर वाला सरफेस, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा मान लीजिए वो यहां पर है, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज radius of curvature capital R. The distance between pole to center of curvature in case of a spherical mirror बोलिए या convex mirror बोलिए, क्योंकि convex mirror भी एक टाइप का spherical ही mirror है, उसको क्या बोलेंगे? radius of curvature. The distance between pole to center of curvature in case of a spherical mirror is called the radius of curvature of that mirror. फोकस कहाँ होगा? P से C का जो लाइन है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा वहां पर आपका फोकस लाई करेगा। तो ये मान लीजिए अगर हम 5 सेंटीमीटर का बनाए हैं तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5, ठीक है। तो इसका फोकस आपका 2.5 मतलब यहां पर होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस या प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे कन्वेक्स मिरर को? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये सब जो नाम लिखे हैं इसको भी हम मेंशन कर दीजिए कि P मतलब पोल होता है, F मतलब फोकस होता है, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। नीचे लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे उसमें लिखे थे कनकेव में वैसे यहाँ भी लिख दीजिए। लिखिएगा हियर C बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कैपिटल एफ बराबर प्रिंसिपल फोकस, या इसको बोलचाल की भाषा में फोकस भी बोला जाता है, और फोकस। कैपिटल पी बराबर क्या, पोल ऑफ द मिरर, दिस इज पोल। और क्या बचा, कैपिटल आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ये आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। अब डिफाइन करते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर को। नीचे लिखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface, whose reflecting surface is curved outwards, curved outwards, कॉमा देके लिखिए, is called a convex mirror, is called a कन्वेक्स मिरर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म है इसमें, वो है आपका पोल। हम लोग पोल को डिफाइन करते हैं कि पोल क्या है, क्या बोलेंगे कि जो भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे कनकेव मिरर हो या चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसका जो मिडिल पॉइंट है, the middle point of the reflecting surface of a spherical mirror is called the pole of the mirror। और पोल का सिंबल क्या है, कैपिटल पी, ठीक है। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, पोल कैपिटल पी, यहां लिखिए स्टार या हैश देके लिखिए, पोल सिंबल होता है कैपिटल पी। डैश देके लिखिए, क्या लिखिएगा, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द, सेंटर बोलिए, मिडिल पॉइंट बोलिए, बात बराबर है। द सेंटर ऑफ द reflecting surface of a spherical mirror, of a spherical mirror is a point, is a point called the, क्या, called the pole, कॉल्ड द पोल। फिर से समझिए, ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, चाहे कनकेव मिरर लीजिए चाहे कन्वेक्स मिरर लीजिए, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसका जो ये मिडिल पॉइंट है या जो इसका सेंटर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट है या जो मिडिल पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पोल बोलते हैं। वही लिखे हैं, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो पोल आपका है वो आपका मिरर के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर हम आपको पूछेंगे कि मिरर इसमें कौन सा है, तो यहां से लेकर ये वाला पार्ट यही मिरर है आपका। प्रिंसिपल एक्सिस तो मिरर नहीं है, मिरर कौन वाला है, केवल यहां से लेकर ये वाला पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि मिरर के ऊपर ही एक पॉइंट आपका पोल है, लेकिन क्या फोकस आपका मिरर के ऊपर लाई कर रहा है, आंसर है नहीं। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका मिरर के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, आंसर है नहीं। लेकिन आपका जो पोल है वो मिरर का ही ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, ये जो पॉइंट पोल है वो क्या है, मिरर के सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो नीचे लिखेंगे उसको स्टार देके, इसी में नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के स्टार देके, पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। लिखिए पोल, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल पी, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस के ऊपर पोल लाई करता है, पोल रहता है, ठीक है। ये हो गया आपके पोल के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी। डैश दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो चाहे आप कन्वेक्स मिरर का बोलिए चाहे आप कनकेव मिरर का बोलिए, दोनों में सेम ही डेफिनेशन होगा। क्या बोलेंगे कि जो भी स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर से बना हुआ है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या बोले, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नीचे लिखिए इसको, नीचे लिखिए, क्या लिखिएगा, the reflecting surface of a spherical mirror, the reflecting
surface of a spherical mirror, the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere, forms a part of a sphere, स्फीयर का पार्ट से बना हुआ रहता है, फॉर्म से पार्ट ऑफ ए स्फीयर। फुल स्टॉप देके लिखिए, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, फिर फुल स्टॉप दीजिए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्या, center of curvature of the spherical mirror. This point is called the center of curvature, center of curvature of the spherical mirror, of the spherical mirror. क्या बोले, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। कोई भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा और उसी सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ये कनकेव में भी वही होगा और कन्वेक्स में भी वही होगा, सेम डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपको समझाए थे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। डिफाइन कीजिए, यहां पर लिखिए नीचे में ए स्ट्रेट लाइन, क्या लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन। ये सब सारा डायग्राम हम पहले दिखा चुके हैं, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, पासिंग थ्रू द पोल, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, कैपिटल C ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, a straight line passing through the pole capital P and center of curvature capital C of a spherical mirror। full stop देके लिखिए, this line is called the principal axis, this line is called the principal axis। ऐसा स्ट्रेट लाइन देखिए डायग्राम में, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए पास करती है, उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वही लिखे हैं, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हेडिंग लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल R। और ये होता क्या है, तो आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डायग्राम में देखिए, ठीक है। अगर आप कनकेव मिरर का बात कीजिएगा तो इसमें भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को दिखाते हैं कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और कन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो नीचे लिखिए, यहां पर क्या लिखिएगा, the distance between पोल ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल C इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, in case of a spherical mirror is called its radius of curvature, is called its radius of क्या, curvature, curvature ब्रैकेट में लिख दीजिए कैपिटल R। क्या बोले, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। डायग्राम फिर से बनाइए यहां पर, देखिए मान लीजिए हम इसको भी कांटा से ही बनाते हैं और दोनों ही मिरर का हम बनाएंगे, कनकेव का भी और कन्वेक्स मिरर का भी। ऐसे मान लीजिए हम अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं 3 सेंटीमीटर यहां पर ऐसे, तो कनकेव का भी बनाइए, कन्वेक्स का भी बनाइए। पहले मान लीजिए कनकेव का बनाते हैं, यहां पर साइड बाय साइड दोनों डायग्राम बनेगा। पहले बनाते हैं कनकेव मिरर का। ऐसे मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कोई कनकेव मिरर है। वो ये जिस स्फीयर से बना है उसको भी हम यहां दिखाते डॉटेड करके, ये इस स्फीयर का पार्ट से बना है, डॉटेड से दिखा दीजिए इसको। यस, जो मिरर है कनकेव मिरर, वो ये वाला स्फीयर का पार्ट से बना है। ठीक है, अब इसको शेडिंग कर दिए ताकि मिरर बन जाएगा। इसको शेडिंग कर दिए तो ये मिरर होगी आपका, और ये उसका सेंटर है। ये जो आपका कनकेव मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट से बना है, उसका ये वाला सेंट्रल पॉइंट, इसलिए दिस इज व्हाट? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला सरफेस, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा मान लीजिए यहां पर है, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। और फोकस कहां है? सी और पी का एकदम बीचों बीच एक पॉइंट है यहां पर। ठीक है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का लिए हैं, उसका आधा कितना होगा? 1.5। तो ये जो 1.5 का डिस्टेंस है यहां पर, दिस इज द पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज फोकस। सिमिलरली केस यहां पर भी बनाएंगे, किसमें? कन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, तो यहां देखिए बनाते हैं, वैसे ही कन्वेक्स मिरर में हम बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको इधर से बनाना होगा, इधर से बनाइए। लेट अस सपोज दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। अभी शेडिंग करना पड़ेगा तब जाके मिरर बनेगा। ये इस स्फीयर का पार्ट से बना है, उसको भी रोटेट करके दिखा दीजिए ऐसे करके। पहले ऐसा स्फीयर था, कांच का टुकड़ा था, उसको काट के मिरर बनाए। ठीक, इसका शेडिंग किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। ऐसे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका ये वाला सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कन्वेक्स मिरर या दैट स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है या ये जो कन्वेक्स मिरर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर है, कहीं पर यहां पर, इसको क्या बोलेंगे? पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पास होती है, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और वो डिस्टेंस जो कि सी से लेकर पी तक का होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as radius of curvature. So this distance is called as capital R, radius of curvature. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी होगा उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ फोकस कहाँ होगा? एकदम मिडिल पॉइंट P से C का। तो P से C का हम डिस्टेंस लिए कितना? 3 सेंटीमीटर। उसका मिडिल पॉइंट कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, जो कि लगभग यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट होगा? फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम लोग पहला बात क्या बोले, यहाँ पर डिफाइन किए हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या बोले कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये वाला दूरी होगा उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपका मिरर है वो जिस स्फीयर से बना हुआ है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर से बना है, उसका जो रेडियस होगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो भी चीज है। ठीक है, यहां पर लिखिए, क्या लिखिएगा? जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका जो रेडियस है वो भी क्या है? वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नीचे लिखिए, यहां लिखिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द sphere of which the reflecting surface of the reflecting surface of a spherical mirror forms a part, मतलब बना हुआ है, forms a part, कॉमन लिखिए, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
is called the radius of curvature capital R of the mirror तो इसको हम दोनों टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप बोलिए किसी स्फेरिकल मिरर में पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या तो आप ऐसा बोलिए कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको भी क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही लिखे हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of a spherical mirror is called its radius of curvature। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the spherical mirror या radius of curvature of the mirror। तो या तो आप ऐसा डिफाइन कीजिए या तो आप ऐसा डिफाइन कीजिए, दोनों ही बिल्कुल सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी। इसके बाद एक टर्म है उसको समझते हैं, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो दो लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग लिखिए तो रे ऑफ लाइट, दो लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग लिखिए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। देखिए इसका बहुत यूज होने वाला है आगे। रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाती है एक ही मीडियम में तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो जो स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं द स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम कैसे बनेगा, स्केल से ऐसा बनाइए। ये मान लीजिए मेरा लाइट यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसी को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। नीचे डिफाइन कीजिए, नीचे लिखिए द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन along which light travels, along which light travels is called ray of light, is called ray of light। वो स्ट्रेट लाइन जहां से लाइट ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इससे थोड़ा और एडवांस एक टर्म है उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। नीचे हेडिंग लिखिए बीम ऑफ लाइट। देखिए बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, नीचे हेडिंग लिखिए बीम, BAAM, बीम, बीम ऑफ लाइट। देखिए जब कहीं पर रे ऑफ लाइट एक झुंड में जाएगा, एक बंडल में जाएगा, एक साथ में जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। जहां पर रे ऑफ लाइट का एक झुंड होगा, एक बंडल होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। जिसको डिफाइन कीजिए पहले, फिर डायग्राम बना के भी इसको देखेंगे। क्या लिखिएगा, ए बंडल ऑफ लाइट रेज, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, is called beam of light, beam of light। कोई एक ऐसा जगह है मान लीजिए जहां पर रे ऑफ लाइट एक झुंड में जा रहा है, एक ग्रुप में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। वही लिखे हैं ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब ये जो झुंड में जाएगा हम बोल रहे हैं, जो ग्रुप में जाएगा एक साथ रे ऑफ लाइट, उसका बेसिकली 3 टाइप का ग्रुप बनता है। तो नीचे लिखिए टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। क्या लिखिएगा, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। जो ग्रुप में जाएगा एक साथ रे ऑफ लाइट उसका 3 टाइप से जा सकता है। पहला टाइप को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नंबर 1 में लिखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या, बीम का मतलब क्या है कि आपका रे ऑफ लाइट एक झुंड में जाएगा और वो झुंड कैसा होगा, वो ग्रुप कैसा होगा, वो पैरेलल होगा। डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम इसका बना दीजिए इस टाइप से। ठीक है, मान लीजिए ये पहला रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये सेकंड रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये थर्ड रे ऑफ लाइट है। और सब रे ऑफ लाइट कैसा चल रहा है इस बार, सब झुंड में तो जा रहा है, ग्रुप में तो जा रहा है, लेकिन सारा पैरेलल जा रहा है। दिस इज फोर्थ रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, ये सेकंड रे ऑफ लाइट है, ये थर्ड रे ऑफ लाइट है, ये फोर्थ रे ऑफ लाइट है। सब अगर एक साथ चलेगा उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और बीम भी कैसा, सब पैरेलल ही जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हाट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
जब रे ऑफ लाइट एक ग्रुप में जाएगा और वो भी कैसा, पैरेलल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो इसका टाइप है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एक लाइन छोड़कर नंबर 2 में लिखिए इसका टाइप नंबर 2, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। देखिए कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग का मतलब है कि जब, देखिए अगर बीम ऑफ लाइट हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ग्रुप में जाएगा रे ऑफ लाइट, जब ग्रुप में ऐसा जाएगा ताकि वो एक पॉइंट की ओर मिल रहा है जाके। जैसे डायग्राम में देखिए, पहले मान लीजिए एक पॉइंट है आपका यहां पर, ये पहला रे ऑफ लाइट है, वो जाके उसी पॉइंट में ऐसा मिल रहा है ऐसा। ये सेकंड रे ऑफ लाइट है, वो भी कहीं से आ रहा है लेकिन जाके उसी पॉइंट में मिल रहा है ऐसा। ये तीसरा रे ऑफ लाइट, वो भी कहीं से आ रहा है लेकिन जाके उसी पॉइंट में मिल रहा है ऐसा। ये मान लीजिए चौथा रे ऑफ लाइट है, वो भी कहीं से आ रहा है लेकिन जाके उसी पॉइंट में मिल रहा है ऐसा। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यहां लिख दीजिए कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करना। ठीक है, तो ये एक पहला रे ऑफ लाइट है जो कि यहां पर मिल रहा है, ये दूसरा रे ऑफ लाइट है जो कि यहां पर मिल रहा है, ये तीसरा रे ऑफ लाइट है जो कि यहां पर मिल रहा है, ये चौथा रे ऑफ लाइट है जो कि यहां पर मिल रहा है। तो अगर रे ऑफ लाइट ग्रुप में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और बीम भी कैसा, एक पॉइंट पे मिलने वाला, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। लिख दीजिए दिस इज द डायग्राम फॉर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये हुआ टाइप नंबर 2 किसका, बीम ऑफ लाइट का टाइप नंबर 2। इसका टाइप नंबर 3 जो है इसका जस्ट उल्टा है। जैसे यहां पर एक पॉइंट में जाके सब मिल रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट से सब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, नंबर 3 में लिखिए एक लाइन छोड़ के, डाइवर्जिंग, DIVERGING, डाइवर्जिंग क्या, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जब आपका रे ऑफ लाइट, जब आपका एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलता है ऑल डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डायग्राम बनाइए, देखिए जैसे पहला आपका जो रे ऑफ लाइट है वो मान लीजिए इस पॉइंट से आ रहा है और ऐसे निकल के जा रहा है। दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो भी इसी पॉइंट से मान लीजिए ऐसे निकल रहा है, ऐसे करके ये निकल के उसी पॉइंट से जा रहा है ऐसे। तीसरा जो रे ऑफ लाइट है वो भी मान लीजिए उसी पॉइंट से ऐसा निकल के जा रहा है। चौथा जो रे ऑफ लाइट है वो भी मान लीजिए उसी पॉइंट से निकल के ऐसा जा रहा है। तो जब आपका एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के ऑल डायरेक्शन में जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्योंकि ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट है, बीम बोलना तो ऑब्वियस सा बात है, लेकिन बीम भी कैसा, एक पॉइंट से निकलता हुआ, तो एक पॉइंट से निकलता हुआ को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग, DIVERGING, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तुमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या बताया, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। दूसरा आया बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब जब एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ में चलेगा, एक ग्रुप में चलेगा, एक झुंड में चलेगा, उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या लिखा डेफिनेशन, ए बंडल ऑफ लाइट रे कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट का 3 टाइप होगा, या तो सब जो ग्रुप में जाएगा वो पैरेलल होगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, या जो ग्रुप में जाएगा वो अगर एक ही पॉइंट पे जाकर मिलेगा उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, या जो रे ऑफ लाइट आपका ग्रुप में जाएगा वो अगर एक ही पॉइंट से निकलता हुआ दिखेगा या एक ही पॉइंट से निकलेगा उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। इसमें जितना आपको कराए हैं उसको शांति से कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, और अगर कहीं भी किसी को कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछिएगा हम फिर से समझा देंगे। ठीक है तब